जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल में आपसे क्या बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे बोर्ड की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, जिसमें कुछ कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर भी है और कुछ कैंडिडेट्स के लिए ये बुरी खबर भी होने वाली है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से आपको देते रहते हैं। जो भी आईटीआई संबंधित कोई वैकेंसी आती है उसको अप्लाई करने का लिंक anilsariti.in ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर दिया जाता है। अगर आप आरआरबी, एलपी टेक्नीशियन, बिहार बिजली विभाग, नेवी, ट्रेड्समैन जैसे अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट पेपर, पीडीएफ आपको चाहिए, तो आप अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे सभी कोर्सेज में टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट पेपर, नोट्स, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाए हैं, जो आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। हम बात करने वाले हैं रेलवे बोर्ड की तरफ से, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो ऑफिशियल अपडेट आई है उसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। देखिए, इस लेटर को पूरा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको जो इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं वो आपको दे दे रहे हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट है डिजी लॉकर इन रिक्रूटमेंट बाई आरआरबी जोनल रेलवे। रेलवे रिक्रूटमेंट की हर एक प्रक्रिया, जो भी रेलवे का रिक्रूटमेंट है, एलपी टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, सभी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में अब डिजी लॉकर के माध्यम से सारी प्रक्रिया होगी। क्या प्रक्रिया, जैसे फॉर्म तो आपने भर ही दिया है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड के साथ आपको जो कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं उनके लिए पास आता है, ट्रेवल टिकट आता है, वो आपको डिजी लॉकर पर आएगा। उसके बाद रिजल्ट आएगा, डिजी लॉकर पर आएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, या पीईटी होगा, या सीबीटी 2 होगा, तो सभी का एडमिट कार्ड जो है डिजी लॉकर पर आएगा। फिर उसके बाद पीईटी तो ही गया, उसके बाद रिजल्ट आएगा सबका, तो डिजी लॉकर पर आप देख पाएंगे। उसके बाद आगे हम चलेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो भी डिजी लॉकर के माध्यम से आपका हो जाएगा। आगे जब चलेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे तो ज्वाइनिंग लेटर भी आपको डिजी लॉकर पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग संबंधित सभी काम जो है डिजी लॉकर के माध्यम से आपके होंगे, ठीक है। मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो सेफली डिजी लॉकर पे अपलोड रहेंगे, ठीक है। आप भी देख सकते हैं और मिनिस्ट्री भी आपका देख सकती है। इसमें पूरे बताया भी गया, पहले आरआरबी ने ट्रायल कर लिया है मार्च 2024 में। अब इसको जो है देखिएगा तो अब इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर चुकी है। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ डिजी लॉकर भी पर भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इससे फायदा ये होगा दोस्तों कि जो कैंडिडेट्स जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, तक काफी सारे बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ट्रेन में गुम हो जाते हैं, प्लेटफॉर्म से चोरी हो जाते हैं, ट्रेन में सोए रहते हैं तो वहां से बैग चोरी हो जाता है, तो उन सभी केस में कैंडिडेट्स को काफी दिक्कत होता है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो ऐसे स्थिति में अगर आपके पास मोबाइल है, डिजी लॉकर में है, तो आप वहां से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवा सकते हैं और समय ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिजिकल नहीं होगा, ऐसा नहीं है, पूरी तरह से डिजी लॉकर पर ही रेलवे आश्रित हो जाएगा। फिजिकल भी होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन फिजिकल भी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे, लेकिन डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर के माध्यम से भी आपका वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। जो आप ट्रैवल करेंगे उसका यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है, ऑल रिक्रूटमेंट प्रोसेस आर इंटीग्रेटेड विद डिजी लॉकर। ऑनलाइन प्रोसेस के साथ साथ सभी नोटिस भी आपको डिजी लॉकर पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। अपॉइंटमेंट लेटर है, ट्रैवल पास है, सभी जो है डिजी लॉकर पर मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है डिजी लॉकर के बेस पर, साथ ही साथ फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक और बात बताई गई है, जो भी ऑल मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट्स हैं जो इसमें इंक्लूड किया गया है, सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, देखिएगा सभी डिपार्टमेंट्स देख लीजिएगा। इस सभी को साथ ही साथ सबऑर्डिनेट ऑफिस एंड ऑटोनोमस बोर्ड से स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, पीएसयू, एकेडमिक इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने आईटीआई या 10th किया हुआ है, 12th किया हुआ है, बीई टेक किया हुआ है, या रिक्रूटमेंट एजेंसी, सभी को जो है डिजी लॉकर से जुड़ना होगा। और वहीं से आपको सभी, जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंस्टीट्यूट में, आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूट में डॉक्यूमेंट भेजा जाता है, तो आपको डिजी लॉकर से नहीं हो जाएगा, उस इंस्टीट्यूट को डिजी लॉकर पर भी साइन इन करना हो, वहीं से वो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। मेडिकल चेकअप होगा, एग्जामिनेशन होगा, अपॉइंटमेंट है, सभी जो है डिजी लॉकर के पर ही आपको सभी लेटर मिल जाएंगे। ठीक है, ट्रेनिंग का भी है, ट्रेनिंग में भी मैंडेटरी है डिजी लॉकर। वर्किंग पोस्ट है, जैसे एलपी, लोको पायलट हो गया, एएसएम, ईटीसी, कई सारे पोस्ट होते हैं जो ट्रेनिंग कराया जाता है। सभी का जो प्रक्रिया है, रिपोर्ट है, ट्रेनिंग की रिपोर्ट हो ट्रेनिंग सेंटर पर, या आपका जो
परफॉर्मेंस और ट्रेनिंग परफॉर्मेंस सभी आपको डिजी लॉकर पर उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, ये भेज दिया गया है आरआरबी बोर्ड को भी, यही है। अब देखिए इससे फायदा ये है कि आपको डॉक्यूमेंट से ज़्यादा ऐसी नहीं कि आपको डर नहीं है, जो रेलवे को भी दिक्कत नहीं है कि चलो डिजी लॉकर जो है सरकारी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो उस पर जो डॉक्यूमेंट्स है सब सही पाए जाते हैं, तो रेलवे को भी दिक्कत नहीं हो, चलो यहाँ पे सब सही डॉक्यूमेंट होगा, कोई बनवाया होगा नहीं, वहाँ पर जो अपलोड है वो सही तरीके से डॉक्यूमेंट लिया गया है। और आपका भी अगर डॉक्यूमेंट किसी तरह से गुम हो जाता है तो वहाँ पर किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, वहाँ से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। कोई आपका डॉक्यूमेंट गुम हो गया, एडमिट कार्ड हो या आपका जो ट्रेनिंग का लेटर हो या ज्वाइनिंग लेटर हो, तो आपका डिजी लॉकर पे पड़ा रहेगा इशू डॉक्यूमेंट्स में। तो ये एक अच्छी खबर है। बुरी खबर उनके लिए दोस्तों जो आईटीआई के साथ साथ ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं। जैसे क्या होता है कि आईटीआई में एडमिशन ले लिए, सोचे कि आईटीआई कर ही रहे हैं, साथ में ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, तो उन सभी कैंडिडेट्स को बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि करना पड़ेगा नहीं, लेकिन इतना कंफर्म है कि आप एक साथ 2 डिग्री नहीं ले सकते। ये पहले नहीं था, लेकिन अब आगे चल करके ऐसा हो पॉसिबल है, लेकिन पहले अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपको दिक्कत होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, तो ध्यान रखिए, अगर आप आईटीआई लेवल पे एएलपी का या टेक्नीशियन का फॉर्म भरे हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ डिजी लॉकर में आईटीआई का ही डॉक्यूमेंट रखिएगा। अगर आप एनटीपीसी का फॉर्म भर रहे हैं और आपने आईटीआई भी किया हुआ है, एलपी टेक्नीशियन का फॉर्म नहीं भरे हैं, तो ग्रेजुएशन का ही सिर्फ रखिएगा। दोनों एक साथ 1 साल का डॉक्यूमेंट वहां पर मत रखिएगा। ठीक है, 1 साल में अगर आपने आईटीआई भी किया है, ग्रेजुएशन भी किया है, तो वहां पर इशू डॉक्यूमेंट में दोनों एक साथ मत रखिएगा। ग्रेजुएशन वाला फिजिकल रखिए या आईटीआई वाला फिजिकल रखिए, अपने अनुसार देख लीजिए। आप समझ चुके होंगे हम क्या कहना चाहते हैं, कि जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी का रिलेटेड डॉक्यूमेंट सब अपना डिजी लॉकर पर रखिएगा। फालतू का डॉक्यूमेंट जैसे कि आईटीआई का एलपी के लिए ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, तो ग्रेजुएशन मत रखिएगा, उसमें मत डाउनलोड करिएगा, मत अपलोड करिएगा। लेकिन आप एनटीपीसी के लिए है तो ग्रेजुएशन चाहिए, आईटीआई नहीं चाहिए, तो आईटीआई का मत अपलोड करिएगा। अब जो दोनों फॉर्म जो भी कैंडिडेट भरे होंगे और दोनों एक ही साल में होगा तो उनको समस्या होने वाली है। बस यही जानकारी थी। बाकी देखिए अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको डिजी लॉकर डाउनलोड कर लेना है तो कर सकते हैं, और उसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप वहाँ पे इशू करके डाउनलोड करके रख सकते हैं। आपको यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगी डिजी लॉकर के बारे में, कि डिजी लॉकर कैसे यूज़ करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करते हैं। मिलते अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप अनिल सर आईटी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको एएलपी टेक्नीशियन, बिहार बिजली विभाग ग्रुप डी हो या नेवी ट्रेड्समैन जैसे एग्जाम के लिए काफ़ी सारे बेहतरीन कंटेंट देखे जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जा करके डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा जो प्रिंट आउट करके आप रख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा तो टेलीग्राम पर हम लेटेस्ट अपडेट आपको देते रहते हैं, जिससे कोई जानकारी आपसे छूट नहीं पाती है।